मैं परसों आया था, यहां पर पोस्टर लगा था, जो अज्ञात बॉडीज हैं, सारी बॉडीज चली गई, सबको आइडेंटिफाइड कर लिया आप लोगों ने। देखिए ये वो जगह है, यहीं से मुझे धक्के मारकर निकाला गया था, और यहां भी अभी भी उसका प्रमाण है। 1 2 3 4 5 6 7 पोस्टर लगे थे। ये फ्रोजन हाउस है, हम उसके अंदर नहीं जाएंगे, हम अपनी सीमाओं को समझते हैं। ये वो स्वास्थ्य विभाग के तमाम अधिकारी, इनको जरा दिखाइए। इनको आपत्ति थी उस दिन भी, इनको आपत्ति आज भी, और यहां पर पुलिस वालों को लगाया गया ताकि सच सामने ना आ पाए। 24 लोगों की लाशों की फोटो यहां पर थी, और वो अनआइडेंटिफाइड बॉडीज थी। सारी बॉडीज आइडेंटिफाइड हो गई? नहीं अभी तो नहीं, अभी आ रहे हैं कुछ लोग, आ रहे हैं, देख तो फोटो क्यों हटा दिया? जब बिना फोटो देखे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? हमको नहीं पता, हम लोग तो यहाँ वर्कर हैं, हम लोग को ड्यूटी लगी हुई है, हमको नहीं पता। नहीं तो फिर लोग बॉडी को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? हमसे क्यों पूछ रहे हैं भाई आप? अरे भाई आप यहाँ पे जिम्मेदार हैं जी भाई साहब। बॉडी को आइडेंटिफाई बॉडीज करेंगे, फोटोज करेंगे। फोटो से ही तो हमारे जरिए, अगर आसाम का व्यक्ति मरा है, गुजरात का मरा है, महाराष्ट्र का मरा है, बिहार का मरा है, अगर हम उसकी फोटो दिखा देंगे तो वहां बैठकर वो आइडेंटिफाइड नहीं कर पाएगा। अभी फोटो हम ले लेंगे, ठीक है, बाद में फोटो बॉडी यहाँ लगाया क्यों था? फोटो चेंज होती रहती है ना, बॉडी मतलब लाश बदलती रहती है, चेंज नहीं होगी। मतलब फिगर चेंज होगा, उसका कलर चेंज नहीं होगा। पहले दिन जो फोटो खींच के लगाया गया तो वो आदमी तभी तो पर डे का होता रहता है। पर डे कितने लोग मारे गए ये बता दीजिए। ये नहीं मुझे मालूम। आप तो यहाँ ड्यूटी में है ना, कितनी लाशें रखी गई हैं यहाँ तो पे? हम गिन थोड़े रहे हैं। अरे किसकी ड्यूटी है लाशों को गिनना? मेरी ड्यूटी नहीं है। इसकी कौन गिनेगा? नहीं है, शासन गिनेगा। हाँ, मुख्यमंत्री का प्रशासन गिनेगा। प्रशासन गिनेगा। कितने लोग मारे गए? प्रशासन बताएगा ना चीजें, हम क्यों बताएंगे? हमें ठीक है विपिन, आप बातचीत जारी रखिएगा, लेकिन डे 1 से जो रवैया अख्तियार किया गया है वही अभी भी जारी है। कोई भी बताने के लिए तैयार नहीं है, और ये तो कर्मचारी हैं, लेकिन आप अधिकारियों से भी पूछिए। और विपिन ने बार बार पूछने की कोशिश की है, लेकिन कोई अपने मुंह से ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि आखिर कितने लोगों की मौत हुई है, कितनी लाशें पोस्टमार्टम के लिए लाई गई हैं। जल्दी से एक और केस स्टडी हमारे पास आई है। आजमगढ़ की रविकला मिश्रा की भी मौत हुई, संगम नोस पर हुई थी रविकला मिश्रा की मौत। परिजनों का दावा, काफी ढूंढने के बाद मिला शव। परिजनों ने यह कहा कि मेडिकल कॉलेज में 100 से 200 शव उन्होंने अपनी आंखों से देखे। परिजन दावा कर रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज में 12 लोगों की लिस्ट लगी हुई थी। संगम नोस पर रविकला मिश्रा की मौत हुई और उनके परिजन ये दावा कर रहे हैं। फूफा जी ने कॉल करके मुझे बताया 3 बजे शाम को। तो सबसे पहले कहाँ गए? पहले मैं दारागंज गया, वहाँ गुमशुदी लिखाया, उसके बाद फिर अनाउंस करवाया 5-6 सेक्टर में जाके, जहाँ तक मैं पहुँच सका। उसके बाद फिर रात हो गई, 2-3 बज गया, फिर मैं रूम पे आया, फिर सुबह मैं गया, फिर दारागंज अनाउंस करवाया। अनाउंस करवाने के बाद फिर एक एसआई बोले कि आप जाइए हॉस्पिटल। मैं हॉस्पिटल गया स्वरूप रानी, वहाँ मतलब कुछ पेशेंट थे, पेशेंट को देखा, वहाँ लिस्ट थी, नहीं दिखी वहाँ फिर दादी। फिर उसके बाद एक डॉक्टर ने मुझे बताया कि आप मेडिकल कॉलेज जाइए, वहाँ कुछ डेड बॉडीज़ हैं। फिर वहाँ गया डेड बॉडीज, तो वहाँ 12 फोटो लगे थे, लेकिन 12 फोटो क्या 150-200 डेड बॉडीज़ थी। कितनी डेड बॉडी वहाँ पड़ी थी जब आपने देखा अपने आप? 150-200 डेड बॉडीज़ थी। इसके बाद मैं वहाँ गया तो फिर वहाँ मतलब सबको फेस पहचानना था, फिर मैं फेस पहचाना, फिर एसआई से रिक्वेस्ट किया, वो भी साथ गया, वहाँ कोई साथ नहीं जाता था। रुपेश, मैं आपके पास आऊंगा। बैक टू बैक लगातार केस स्टडीज हम अपने दर्शकों को इस वक्त दिखा रहे हैं, और सवाल सबसे बड़ा यही है कि भगदड़ में आखिर कितने सनातनियों को जान गंवानी पड़ी। जिन लोगों की जान गई है उनके परिवार वालों को इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा? ग्राउंड पर जो स्थितियां नजर आ रही हैं वो तो बिल्कुल